फॉर्मेशन स्टडी करवाई थी, और इसके बाद उस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा है बेटा कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ सब्सटेंस लिख रहा हूँ और उनमें जो एसिड पाए जाते हैं उनके नाम लिख रहा हूँ, उन्हें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस, और सेकंड इधर कॉलम आ जाएगा बेटा प्रेजेंट एसिड, प्रेजेंट एसिड, यानी कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। नंबर फर्स्ट आता है बेटा विनेगर। नंबर फर्स्ट क्या आता है? विनेगर, जिसमें बेटा होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा CH3COOH। ठीक है, विनेगर आप जानते हो, मैंने बता दिया था कि पिकल्स को यानी अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है बेटा टेमरिंड यानी कि इमली। टेमरिंड में पाया जाता है बेटा टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट नंबर थर्ड ऑरेंज। ऑरेंज में पाया जाता है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड, ये पाया जाता है बेटा ऑरेंज में। ठीक है, और देखिए बेटा नंबर फोर स्टिंग ऑफ रेडान। स्टिंग ऑफ रेडान, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? फॉर्मिक एसिड, जिसका सिंबल है बेटा HCOOH। लास्ट नंबर 5 गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा HCl। ठीक है, तो ये है बेटा कुछ सब्सटेंस और उनके अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं उनके नाम है बेटा ये। ठीक है, लिख लीजिए इन्हें। इसके बाद बेटा क्वेश्चनों पे आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है बेटा इन सबके आंसर्स आपके नोट्स में आ चुके हैं, बस एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक उसमें नहीं आया है। तो बेटा उस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, उसमें पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन नंबर फर्स्ट कर्ड और sour substances are kept in metal utensils, in metal utensils, utensils। इसका मतलब बेटा कि अगर मान लो दही या खट्टे पदार्थ को मेटल के बर्तनों में रख दिया जाए, यानी धातु से बने हुए बर्तनों में, मेटल के बर्तनों में, तो बेटा क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि आपने एसिड की प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल से करा दी जाए तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, जो हमारी बॉडी के लिए कैसी होती है? हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो बेटा
ये हैपन है कि अगर उसको कार्ड को या सॉल्ट को मेटल में मेटल यूटेंसिल्स में रख दिया जाएगा तो वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि हमारे हेल्थ के लिए कैसी होगी बेटा, बहुत ही हार्मफुल। इफ कर्ड और सॉल्ट substances are kept in metal utensils H2 गैस इज रिलीज्ड। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, H2 गैस, which is harmful, जो कि कैसी होती है, हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। किस चीज के लिए बेटा, हमारी हेल्थ के लिए, which is harmful for our health। तो ये है बेटा फर्स्ट का आंसर। नंबर सेकंड, teeth are not clean, teeth are not cleaned, teeth are not cleaned after eating food, after eating food at night, यानी रात में भोजन करने के बाद अगर हमने टूथपेस्ट नहीं किया या अपने दांतों को साफ नहीं किया तो बेटा क्या होगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में मैं पहले पढ़ा चुका था कि जब हम भोजन करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे टीथ में फंस जाते हैं, यानी हमारे मुंह में रह जाते हैं। तो बेटा होता क्या है, वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनसे रिएक्ट करते हैं और वहां क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, जिससे टीथ का एनिमल जो होता है वो बेटा बिखरना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, बिखरना या झड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए बेटा, we know that some particles of food are remained in our mouth after eating food, भोजन करने के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं। The bacteria present in our mouth जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में वो क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं with these particles, इन पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं, थ्रू विच जिससे एसिड इज प्रोड्यूस्ड, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एसिड। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एसिड प्रोड्यूस होता है। pH of mouth is decreased, जो माउथ की pH होती है वो बेटा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। The enamel of teeth begins to degrade, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, begins to degrade, जो दांतों का एनिमल होता है वो झड़ना शुरू कर देता है। तो ये है बेटा उस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे उसमें नहीं आया था।
आप इसे लिख लीजिए और इस तरीके से हमारा ये लेसन फिनिश होता है। ठीक है बेटा, देख लो।